पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत है। इस हवाले से पाकिस्तान का आलमी सतह पर और इस्लामी ममालिक में जो किरदार होना चाहिए वो मेरा ख्याल है कि उसको नरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एहसास हमारे हुक्मरानों को भी होना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब एटमी क़ुव्वत के वाहिद इस्लामी दुनिया की एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने वेले हैं, इनके बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि वेला वज़ीर आज़म दौरियां जोगा। ये एक मुल्क का दौरा करते हैं, दूसरे का करते हैं, पाकिस्तान आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे दौरों पर निकल जाते हैं, एक मुल्क का दूसरे मुल्क का दौरे पे दौरा इनको लगता रहता है। आजकल जैसे ही कतर पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया और शहबाज शरीफ साहब उठे भागे, फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए और किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म कोई सदर वहाँ पे नहीं पहुँचा था। इनके जाने के बाद हो सकता है कि उनको भी पता चले कि ये तो बहुत अहम मामला था, यहाँ हमें भी जाना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से ये जुल्म किया गया है, जबर किया गया है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। उधर सलामती कौंसिल का इजलास भी हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब कतर गए हैं। यहाँ पे जाके उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने रखते हैं। डिटाई जारी इसराइली जाहिरियत रोकना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की क़यादत को इसराइल की बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती और हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की डिटाई से जारी जारियत को रोकना होगा। शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत करते हुए उसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। इससे पहले हो सकता है कि कतर को इसका बिल्कुल भी इल्म ना हो कि जो कुछ इसराइल की तरफ से कहा गया है वो किस तरह से बैनुल-अक़वामी असूलों की, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब का उन पर एहसान है और शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और इसके बाद एक और दौरा इनका तैयार होगा और वो दौरा है वाशिंगटन का, न्यूयॉर्क का। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वो खिताब करने के लिए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ देख लीजिए कि मोदी वो वज़ीर आज़म है, बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो वहाँ पे नहीं जा रहे बल्कि उनकी नुमाइंदगी करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा साहब। अब तक की यही इतलात हैं। हालांकि उनकी ट्रंप के साथ गाड़ी छिनने दोबारा से लग पड़ी है। उनके माबैन इख्तलाफात थे, ट्रंप ने इनको आगे लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही मोदी साहब चीन में जाते हैं वहाँ इनकी तस्वीरें जारी होती हैं पुतिन के साथ और जी जिनपिंग के साथ। उसके बाद अमेरिका को फिर ये कहना पड़ता है ट्रंप को कि ये देखें ये सारे इकट्ठे हो गए और फिर उनकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। मोदी को कहा जाता है हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा गहरा दोस्त है, पुराना दोस्त है। इस तरह से उनके माबैन पहले तो ये कहा जाने लगा था कि मोदी शायद इसलिए नहीं जा रहे वहाँ पे कि ट्रंप की तरफ से कोई और बात कर दी जाएगी। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ट्रंप की तरफ से इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है और मोदी साहब ने वो हाथ घोट के फड़ लिया है। मोदी साहब ने वो हाथ घोट के फड़ लिया है, यानी मजबूती से वो हाथ थाम लिया है। तो मोदी को तो अब भागे वहां पे जाना चाहिए, लेकिन मोदी वहां पे नहीं जा रहे। हमारे वजीर आजम साहब जाएंगे क्योंकि ये वेले हैं और वेले वजीर आजम दौरे जोगे ही हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम का पाकिस्तान से बाहर निकलना बनता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं वजीर आजम को यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बहाली और मुतासरीन के रिलीफ के लिए उनको निगरानी करनी चाहिए। उधर हमारी टिकटॉक हुकूमत पंजाब की उसकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को बहाल किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल इंतहाई ज्यादा मखदूश हो गई है। वहां पे लोगों को बचाने के लिए एक बांध तोड़ दिया गया है जिसकी पहले मुखालफत की जा रही थी। एक कश्ती मजीद वहां पे उलट गई जिसमें 10 लोग हलाक हो गए, जाम बहक हो गए और उसमें 16 लोग सवार थे। उसमें कई और लोग भी सवार थे, चांदे को बचा लिया गया लेकिन 10 लोग डूब गए। यहाँ पे ये सूरत हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा और उनके जानवर भी भूखे हैं। तो यहाँ पे रिलीफ की मजीद कार्रवाइयों की जरूरत है। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, जबकि हमारी टिकटॉक पंजाब की हुकूमत की तरफ से जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये हमारे ख्वाजा आसफ साहब हैं और ये ख्वाजा आसफ साहब वो हैं जिनकी जुबान लंबी ही होती चली जा रही है। ये नहीं सोचते कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। और ये वो बंदे हैं जिनकी तरफ से तौबा शिकनी कर दी गई है। तौबा शिकनी कैसे कर दी गई है? मेरे सामने एक शेर है, ये रियाज खैराबादी साहब की तरफ से कहा गया शेर है। उसमें उनकी तरफ से
कहा गया है जाम है तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। तो टूटे हुए पैमानों के ढेर है, इसका मतलब यह है कि इतनी ज्यादा शराब पीते थे, वो तौबा भी करते थे और तौबा तोड़ भी देते थे। लेकिन उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन वो दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए जिस तरह की शेर व शायरी करते थे, उसमें फिर उन्होंने पैमानों का जिक्र भी कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी शायरी के हवाले से पैमानों का जिक्र कर दिया। तो यहाँ पे हमने बात की कि ख्वाजा आसफ की तरफ से तौबा शिकनी की गई है। इन्होंने एक मौके पर कहा था कि मेरे अब्बा जी, इनके वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद सफदरी जनरल ज़िया के इंतहाई करीबी थे और उनकी मजलिस शूरा के ये चेयरमैन भी थे। इन्होंने एक मौके पर कहा था कि मेरे बाप ने जिस तरह से मार्शल लॉ का साथ दिया, जिस तरह से फौजी हुक्मरानों का साथ दिया, उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है। मतलब यह है कि फ़ौज भी इस मामले में सियासतदानों के साथ चल रही है, सियासी मामलात को देख रही है, जबकि हम समझते हैं कि फ़ौज अपना काम कर रही है और आज की हुकूमत गो कि वो माड़ी है, माठी है, उनको चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब उनको चला रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से कह दिया गया कि हाइब्रिड सिस्टम है। ख्वाजा आसफ की तरफ से कह दिया कि हाइब्रिड सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से इनके वालिद साहब फौजी हुक्मरानों की तायद करते थे, ख्वाजा आसफ भी उसी राह पर चल रहे हैं। इनकी तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसको आप बदजुबानी ही कहेंगे। इसी तरह की बदजुबानी या जुबान दराजी एक चीफ साहब की तरफ से भी की गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुनाब सरफराज डोगर साहब, उनके सामने अशीरी मजारी की बेटी ईमान मिजारी पेश हुई, तो वहाँ पे थोड़ा मुकालमा हुआ, तौहीन अदालत क्यों आप पर लगा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लगाइए। तो इन्होंने कहा कि फिर मैंने आपको पकड़ लिया ना। इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई एक चीफ की तरफ से। और ख्वाजा साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया आपके सामने मैं रख देता हूँ कि वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसफ साहब का ट्वीट है, पाकिस्तान और हमारे खिते में दुनिया में कई वाक़यात इमरान खान के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद हुए हैं। गज़ा पे क़यामत ख़ैर मुज़ालम, पाक भारत जंग में हमारी तारीखी फतह, वतन अजीज़ में हौलनाक सैलाब, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग चंद अहम वाक़यात हैं और अब कतर पे इसराइल का हमला। इन तमाम वाक़यात के दौरान या बाद आपने इमरान के ट्विटर अकाउंट पे पाक फौज को मुबारकबाद या शहीदों के साथ यकजहती, सलाब-जदगान के साथ हमदर्दी, दहशत गर्दों की मजम्मत, गजा के मजलूमों के लिए दुआ ही सही, कोई जिक्र पड़ा सुना हो तो ज़रूर बताएं। हाँ, ये ज़रूर सुना पड़ा होगा, मुझे देसी मुर्गी खाने को नहीं मिलती। हालांकि इमरान खान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे देसी मुर्गी दी जाए। कैद में तन्हाई है, वर्जिश का सामान नहीं है, ट्रेडमिल मुयसर नहीं है, फलां से मुलाकात नहीं हो रही, सियासी वर्करों से मुलाकात नहीं, बेगम से मुलाकात नहीं, फलां के साथ ये हो रहा है और फलां के साथ वो हो रहा है। छोटी बातें ना किया करो, लोगों को तेरी औकात पता लग जाती है। इससे भी आप अंदाजा कर लें कि ख्वाजा आसफ साहब किस तरह की जुबान बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, साबिक वजीर आज़म को कह रहे हैं। अगली बात ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से की गई है, तो ये सारी बातें तो कर लो, लेकिन कभी कभी मुल्क व मिल्लत के मसाइल पे थोड़ी बात कर लो। कौम और हमवतनों की खुशियों और गम में शरीक हो जाया करो। उम्मत मुसलमान के लीडर होने का दावा, फलस्तीन में जुल्म पे अपने साबिक ससुरालियों की मजम्मत कर दो, सैलाब की तबाहियों पे इजहार दुख कर दो, वतन पे कुर्बान होने वाले शहीदों के लिए दुआया कलमात ही कह दो। अगर कोई कायदाना क्वालिटी है तो इसका इजहार कर, चवला ना मारिया कर। ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के वजीर दिफा किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये जो ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है, मैं समझता हूँ कि ये झूठो झूठ चुताली नहीं है, बल्कि झूठो झूठ 144 है। क्योंकि इमरान खान की तरफ से इन्होंने जो भी बात की है, इमरान खान इस पर बात कर चुके हैं। इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि ये मेरी फौज है। बहरहाल फौजी क़यादत के साथ उनके इख्तलाफात ज़रूर मौजूद हैं और उस हवाले से उनके बयानात आते रहते हैं। इमरान खान की तरफ से सैलाब के बारे में भी बात की गई। अपने लोगों को कहा गया है कि पूरी कोशिश करें और अफगानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से भी वो बात करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी भी वो बात करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भी उनकी तरफ से बात की जाती है। बहरहाल ख्वाजा आसफ की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको आप झूठ के जुमरे में ला सकते हैं और शर्मानी चाहिए कि इतना बड़ा बंदा। और फिर देखें कि ख्वाजा आसफ साहब का अपना एक नुक्ता नजर है इमरान खान के हवाले से। ठीक है, वो इख्तलाफी बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी जुबान ज़रा देखिए कि चबला ना मारिया कर, औकात देख। ये एक पाकिस्तान का वजीर दिफा बात कर रहा है।
अगली खबर की तरफ चलते हैं। कराची में जद्दा जाने वाली परवाज को रोक लिया गया। पता चला है कि 3 दिन पहले ये परवाज जद्दा जानी थी, लेकिन आज तक मुसाफिर वहां पे रुल रहे हैं, खज्जल खार हो रहे हैं। दूसरा जहाज दिया गया, वो उड़ा, लेकिन उसके साथ परिंदा टकरा गया तो उसको फिर लैंड करवाना पड़ा, वो ग्राउंड हो गया। तीसरा जहाज पीएई के पास अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे हमने ये बात करनी है, मुसाफिरों को कहना है कि जरा आराम करें। हो सकता है कि अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी मसलत हो और अल्लाह ने आपको बचाया हो किसी बहुत बड़े साने से, हादसे से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर मामले में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसमें भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बेहतरी हो। आखिरी खबर हमारी ये है कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से, अशराफिया की तरफ से रक्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रक्स किस पर होगा? $1 अरब का हमारे हुक्मरानों को कर्ज मिल, IMF का वफद आ रहा है पाकिस्तान, $1 अरब के कर्ज के हवाले से वो बात करेगा और यूं समझ लें कि इन पर, इशराफिया पर $1 अरब निशावर होने जा रहे हैं। देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इनका इंतजार करते हैं या फिर वो अमेरिका रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बारिश है। $1 अरब यहाँ पे आना है और जो वहाँ पे मौजूद होगा बंदा वो ही उसको उसी तरह से लूट सकेगा जिस तरह से शादियों पर पैसे फेंके जाते हैं और नीचे बच्चे या मुस्तहिक लोग लूट रहे होते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए।